हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में मेला एवं लोक उत्सव। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? ए पाली, बी राजिम, सी धमतरी, डी डोंगरगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धमतरी। देखिए, कर्णेश्वर महादेव मंदिर जो है वो धमतरी में स्थित है और हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कर्णेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन सी धमतरी में। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है। ए माँ बमलेश्वरी मेला, सी बी राजिम मेला, सी शिवरी नारायण मेला, डी नारायणपुर मेला, ई खल्लारी मेला। करेक्ट आंसर होगा ई खल्लारी मेला। खल्लारी मेला जो है महासमुंद में हर साल मनाया जाता है। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ए भोरमदेव उत्सव, बी दूसरा नगपुरा उत्सव, तीसरा सिरपुर उत्सव, चौथा बारसूर उत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। हमारे छत्तीसगढ़ में भोरमदेव और सिरपुर उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मेले और उसकी तिथि से सुमेलित नहीं है? ए गिरौदपुरी मेला फागुन पूर्णिमा, बी महादेव घाट मेला कार्तिक पूर्णिमा, सी शिवरी नारायण मेला आषाढ़, डी राजिम मेला माघ पूर्णिमा। करेक्ट आंसर रहेगा सी शिवरी नारायण मेला, क्योंकि जो शिवरी नारायण मेला है इसका आयोजन माघ में किया जाता है। शिवरी नारायण मेला हो गया, राजिम मेला हो गया, दोनों माघ में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। गिरौदपुरी मेला फागुन महिला में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मेला या उत्सव या स्थान से सुमेलित नहीं है? ए दशहरा उत्सव जगदलपुर में, बी कुंभ मेला राजिम में, सी लाखा चाउर खरौद में, डी खल्लारी उत्सव महासमुंद में। ध्यानपूर्वक बताइएगा और पढ़िए। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ हमको पूछा है मेला और उनके स्थान कि कहाँ लगता है। पहला है दशहरा उत्सव जगदलपुर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कुंभ मेला राजिम, ये भी सही है। डी खल्लारी उत्सव महासमुंद, ये भी सही है। लेकिन लाखा चाउर जो है वो मंदिर है। लाखा चाउर मंदिर जरूर खरौद में है, लेकिन लाखा चाउर जो है कोई उत्सव या मेला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राजकीय उत्सव एवं स्थान से सुमेलित है? ए भोरमदेव उत्सव राजनांदगांव, बी सिरपुर उत्सव महासमुंद, सी लोकमड़ई बिलासपुर, डी रामगढ़ उत्सव रायगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर महोत्सव महासमुंद, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा भोरमदेव उत्सव जो है कवर्धा या कबीरधाम में होता है। लोकमड़ई राजनांदगांव में होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का मड़ई कहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है बोलेगा या लोकप्रिय है बोलेगा, तो याद रखना है नारायणपुर। लोक मड़ई राजनांदगांव, लेकिन कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है बोलेगा तो नारायणपुर। इसके अलावा रामगढ़ उत्सव जो है सरगुजा में मनाया जाता है। ठीक है, शिवरी नारायण मेला महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ए कोरबा, बी नारायणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरी नारायण मेला महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ए कोरबा, बी नारायणपुर, सी कोंडागांव, डी जांजगीर चांपा। करेक्ट आंसर होगा डी जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण मेला माघ में, ठीक है, जांजगीर चांपा में हर साल मनाया जाता है। हर साल शिवरी नारायण मेला, सेम क्वेश्चन, शिवरी नारायण मेला जांजगीर चांपा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित होता है? फिर वही क्वेश्चन,
शिवरी नारायण मेला जांजगीर चांपा में माघ पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजिम मेला का समापन कब होता है? ए रामनवमी, बी अक्षय तृतीया, सी महाशिवरात्रि, डी कार्तिक पूर्णिमा। करेक्ट आंसर रहेगा सी महाशिवरात्रि। देखिए, चाहे राजिम मेला बोले चाहे शिवरी नारायण मेला बोले, ये दोनों मेला जो है माघ पूर्णिमा को चालू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। याद रखना, चाहे शिवरी नारायण बोले चाहे राजिम मेला बोले, कब चालू होगा? माघ पूर्णिमा को। खत्म कब होगा? महाशिवरात्रि के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब मनाया जाता है? ए जगदलपुर 20 नवंबर, बी सरगुजा 21 जनवरी, सी सोनाखान 10 दिसंबर, डी बस्तर 1 नवंबर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी सोनाखान 10 दिसंबर। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव बोले या सोनाखान महोत्सव बोले, ये बलौदा बाजार के सोनाखान में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को ही वीर नारायण सिंह जी को ही फांसी दी गई थी। सूची अ मेला और उनकी तिथि से सुमेलित करना है। ए राजिम मेला, बी महादेव मेला, सी डभरा मेला, डी कुटी घाट मेला। और वो कब मनाया जाता है, किस महीने में, सूची ब में दिया गया है। आपको सही मिलान करना है। चलिए आंसर देखते हैं। अभी मैंने बताया राजिम मेला बोले या शिवरी नारायण मेला बोले, ये माघ पूर्णिमा से चालू होता है, तो ए का हो जाएगा 4। ऑप्शन वैसे ही मिल गया हमको आंसर। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो महादेव मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। डभरा मेला जो कि सारंगढ़ में पड़ता है, ये रामनवमी को पड़ता है। कुटी घाट मेला ये बसंत पंचमी के टाइम मनाया जाता है। देखिए, महादेव मेला जो है वो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा डभरा मेला जो है सारंगढ़ में मनाया जाता है। और कुटी घाट मेला जो है जांजगीर चांपा में मनाया जाता है। याद रखना है, फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है कि डभरा मेला कहाँ मनाया जाता है, तो सारंगढ़ में। कुटी घाट मेला कहाँ मनाया जाता है, तो जांजगीर चांपा में। चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? ए खैरागढ़, बी रायगढ़, डी पामगढ़ और सी रामगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रायगढ़। देखिए, चक्रधर स्मृति समारोह जो है वो हर साल रायगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। इसके अलावा जो चक्रधर समारोह है वो गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। इस महोत्सव की शुरुआत जो है 1985 में राजा भूपदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? ए माघ पूर्णिमा, बी माघ अमावस्या, सी पौष पूर्णिमा, डी कार्तिक पूर्णिमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माघ पूर्णिमा। चाहे राजिम कुंभ मेला हो चाहे शिवरी नारायण मेला हो, दोनों माघ पूर्णिमा से चालू होते हैं और महाशिवरात्रि को खत्म होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के सीजन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार हर साल मनाया जाता है? ए भगोरिया महोत्सव, बी चक्रधर महोत्सव, सी कजरी महोत्सव, डी राजीव लोचन मंदिर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चक्रधर महोत्सव। हर साल चक्रधर महोत्सव रायगढ़ में गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। त्योहार नहीं है, महोत्सव है। छत्तीसगढ़ में हर साल गणेश पूजा के अवसर पर सेम क्वेश्चन, चक्रधर समारोह कहाँ पे मनाया जाता है? रायगढ़ में। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? ए बमलेश्वरी मेला, बी दंतेश्वरी मेला, सी राजिम कुंभ मेला, डी खल्लारी मेला। करेक्ट आंसर रहेगा ए बमलेश्वरी मेला। आपको पता होगा बमलेश्वरी माता जी कहाँ है? हमारे डोंगरगढ़ में है।
डोंगरगढ़ में क्या होता है दोनों नवरात्रि के दौरान? ठीक है, बमलेश्वरी मेला का आयोजन होता है दोनों नवरात्रि, मतलब एक चैत्र नवरात्रि, एक कुंवार नवरात्रि। ठीक है, और दोनों मेलों के दौरान ही बमलेश्वरी मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चक्रधर समारोह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है? ए, रायगढ़ में गणेश पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य और खेलों के लिए। बी, यह सुरेंद्र दुबे के सम्मान में आयोजित कविता उत्सव है। सी, यह रायपुर में दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित किया जाता है। समारोह विभिन्न क्षेत्रों के संगीतकारों को एक साथ लाता है। ऑप्शन डी, यह दंतेवाड़ा में आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित एक संगीत समारोह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ में गणेश पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य और खेलों के लिए चक्रधर समारोह को जाना जाता है। बड़े भजन का रामनामी मेला किस महीना में लगता है? ए, पौष, बी, माघ, सी, भादो, डी, फागुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पौष के महीना में। बड़े भजन का रामनामी मेला पौष माह की एकादशी को आयोजित किया जाता है। जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर होता है, आयोजित किया जाता है? ए, कुरुद, बी, कवर्धा, सी, जांजगीर, डी, जसपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से जवाब देना है। करेक्ट आंसर आएगा सी, जांजगीर। देखिए, जाजल देव पता होगा, जांजगीर की स्थापना किसने की थी? जाजल देव ने। तो जाजल देव महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? सी, जांजगीर में। निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? ए, कार्तिक पूर्णिमा, बी, चैत्र पंचमी, डी, माघ पूर्णिमा, सी, माघ पूर्णिमा, डी, फागुन। करेक्ट आंसर आएगा डी, फागुन। गिरौदपुरी मेला जो है फागुन के महीना में मनाया जाता है। इसके अलावा राजिम मेला या शिवरीनारायण मेला माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक फागुन मड़ई के महीने में शुरू होता है। किस महीने में शुरू होता है? ए, दिसंबर, बी, अक्टूबर, सी, मार्च, डी, जुलाई। देखिए, फागुन मड़ई पूछ रहे हैं ना, फागुन मड़ई मतलब क्या याद आता है? होली। फागुन, होली मनाया जाता है उस टाइम पे। तो होली कब पड़ता है? मार्च के टाइम पे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कोरिया मेले की शुरुआत की थी? ए, नारायण सिंह, बी, महाराज रामचंद्र सिंह, सी, हनुमान सिंह, डी, रामानुज प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर होगा डी, रामानुज प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित नहीं है? ए, राजिम, सी, शिवरी नारायण, सी, सिरपुर, डी, गिरौदपुरी, ई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा डी, गिरौदपुरी, क्योंकि गिरौदपुरी जो मेला है वो फागुन में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा राजिम, शिवरी नारायण और सिरपुर माघ मेले के दौरान आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कौन सा उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है? ए, गोचा, बी, चंपारण, सी, मंदाड, डी, भोरम देव उत्सव, ई, संकरनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, संकरनी। देखिए, गोचा पर्व, चंपारण मेला, भोरम देव उत्सव ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में होता ही है। इसके अलावा मंदाड़ या इसी को बोलते हैं मदाई, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये एक आदिवासी मेला है जो रिश्तेदारों से मिलने का साधन है, दैनिक आवश्यकताओं एवं पूर्ति के लिए किया जाता है। ये जो है मंदाड़ या मनाई मेला नारायणपुर में मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित मेलों को उसके माह से सुमेलित कीजिए। ए, चंपारण मेला दिया हुआ है वैशाख, बी, सिरपुर, सी दिया हुआ है महाशिवरात्रि मेला, डी, जन्माष्टमी मेला। आपको मैच करना है कि कौन सा मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। चलिए, करेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, चंपारण मेला जो है, ठीक है, चंपारण मेले का आयोजन होता है माघ महीना में, और
सिरपुर मेला लगता है वैशाख के महीना में। देखिए, ऑप्शन कैसा दिया हुआ है मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये व्यापम है भाई, कुछ भी लेता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि सिरपुर मेले का ऑप्शन में क्या लिया है, माघ, लेकिन यहाँ पर क्या लिया है, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिया है वैशाख। ठीक है। महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला होता है फागुन में। तो अब ये ऑप्शन कैसे लिया है मुझे भी नहीं पता, तो इस ऑप्शन में बोलता हूँ इसको। देखिए, यहाँ पे उत्तर लिया है बी, मैं आंसर बता देता हूँ, व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है बी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? ए 5 फरवरी, बी 6 फरवरी, सी 7 फरवरी, डी 8 फरवरी। करेक्ट आंसर रहेगा बी 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है, जहां पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मनाया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है? ए रोंगाली बिहू, बी सरक्का महोत्सव, सी बस्तर महोत्सव, डी लेपाक्षी उत्सव। करेक्ट आंसर रहेगा सी बस्तर लोकोत्सव। देखो, रोंगाली बिहू असम में मनाया जाता है, सरक्का महोत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में, लेपाक्षी पश्चिम बंगाल में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा हो जाएगा? सी बस्तर लोकोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है? ए रामदेवरा मेला, बी तवांग मेला, सी विठिया मेला, डी आठ बिसा मेला। करेक्ट आंसर आएगा आठ बिसा मेला। राम रामाराम मेला कहाँ लगता है? ए सुकमा में, बी नारायणपुर में, सी दंतेवाड़ा में, डी राजिम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुकमा में। रामाराम पता है वैसे भी सुकमा में पड़ता है, तो रामाराम मेला भी कहाँ लगेगा? सुकमा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? ए दुर्ग, बी धमतरी, सी रायपुर, डी महासमुंद। करेक्ट आंसर रहेगा सी रायपुर। हर साल जो है पौष पूर्णिमा को रायपुर में चंपारण मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, यहीं पर ही दिया पता है हमको, चंपारण मेला जो है पौष पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, लेकिन व्यापम में एक जो ऑप्शन है उसमें गलत लिया है। व्यापम में कई बार ऐसा होता है कि उटपुटांग ढंग से आंसर लिए जाते हैं। ठीक है, हमको सही ही पढ़ना है भाई। ठीक है, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है क्या है कैसे है, तो आप हमेशा सही आंसर को पढ़ें। ठीक है। तो यहाँ पर चंपारण मेले का ऑप्शन हो जाएगा सी रायपुर। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? ए मुचकंद ऋषि, बी लोमस ऋषि, सी अगस्त्य ऋषि, डी श्रृंगी ऋषि। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी श्रृंगी ऋषि। वैसे भी पता होगा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो सिहावा धमतरी पे। ठीक है। और वहीं पे क्या है, तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम लगता है, वहीं पे मेला भी मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता? ए चक्रधर समारोह, बी सिरपुर महोत्सव, सी राजिम कुंभ, डी सूरजकुंड मेला। करेक्ट आंसर रहेगा डी सूरजकुंड मेला, ये हरियाणा में लगता है। इसके अलावा चक्रधर समारोह, सिरपुर महोत्सव, राजिम कुंभ ये हमारे छत्तीसगढ़ के महोत्सव हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार नाग राज्य के महाराजा रामचंद्र द्वारा स्थापित मंदिरों में मनाया जाता है? ए भोरम देव त्योहार, बी बस्तर दशहरा, सी बस्तर लोकोत्सव, डी मड़ई उत्सव। करेक्ट आंसर रहेगा ए भोरमदेव त्योहार। छत्तीसगढ़ के नाग साम्राज्य के सदस्य राजा रामचंद्र ने रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की, जहां अभी भी प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को कहा जाता है? ए भोरमदेव महोत्सव, बी पृथ्वी महोत्सव, सी बस्तर दशहरा, डी बस्तर लोकोत्सव।
करेक्ट आंसर रहेगा ए, भोरमदेव महोत्सव। कोरबा जिले में मड़वारानी निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान एक वार्षिक मेले का आयोजन करती है? ए दशहरा, बी नवरात्रि, सी जन्माष्टमी, डी काली पूजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान कोरबा में जो मड़वा रानी मंदिर है वहाँ पे हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। रतनपुर महोत्सव हर साल छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए बालोद, बी बलौदाबाजार, सी बिलासपुर, डी बीजापुर। रतनपुर महोत्सव जो है वो हर साल बिलासपुर में मनाया जाता है, क्योंकि रतनपुर मंदिर आपको पता ही है, सारी फेमस है। रतनपुर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? ए नारायणपुर, बी फरसपाल, सी दंतेवाड़ा, डी गीदम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फरसपाल। परशुराम ढोलकल महोत्सव जो है 2022 वो फरसपाल में मनाया जाता है। फरसपाल कहाँ पर पड़ता है भाई? तो फरसपाल याद रखना दंतेवाड़ा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा कि परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 मतलब परशुराम ढोलकल महोत्सव है ये किस जिले में मनाया जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, तो दंतेवाड़ा याद रखना है। सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? ए माघ पूर्णिमा, बी मकर संक्रांति, सी कार्तिक पूर्णिमा, डी चैत पूर्णिमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माघ पूर्णिमा। देखिए, भगवान शिव से रिलेटेड जितने भी जगह है ना, ठीक है, उन वहाँ पर जो भी मेला लगेगा याद रखना माघ पूर्णिमा को चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी धमतरी में आपको पता है कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, तो जो सिहावा जिला में धमतरी में श्रृंगी ऋषि का जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? ए शिवनी नारायण, बी राजिम, सी दामाखेड़ा, डी चंपारण। करेक्ट आंसर रहेगा बी राजिम। हमारे छत्तीसगढ़ के राजिम में जिला पड़ेगा राजिम। कहाँ पे? राजिम गरियाबंद जिले में। तो जो राजिम मेला है वहाँ पर हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कब? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को चालू होगा और महाशिवरात्रि को खत्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा। आज हम बस्तर दशहरा से रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ए 85, बी 80, डी 70, सी 75 या ई इनमें से कोई नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर दशहरा का आयोजन 75 दिनों तक किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से करते हैं? ए दंतेश्वरी, बी महामाया देवी, सी काछिन देवी, डी माणिक्य देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी काछिन देवी। देखिए, बस्तर का जो पहला रस्म है, पहला ही रस्म होता है काछिन गादी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, काछिन देवी को गद्दी पर बैठाया जाता है या बोल सकते हो उनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसकी संवाहिका कौन होती है? तो महरा कन्या। ठीक है, और इसमें जो मृगान कुंवारी कन्या है पर माता सवार होती है। बोलते नहीं माता चढ़ गई, माता चढ़ती हैं। ठीक है, तो किन पर चढ़ती है? तो मृगान कुंवारी कन्या पर। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? ए मूर्तियों की स्थापना, बी रथ का ध्वज स्थापना, सी पुजारी की नियुक्ति, डी मंदिरों में कलश स्थापना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मंदिर में कलश स्थापना। जोगी बिठाई, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हलबा सदस्य होते हैं वो 9 दिनों तक, ठीक है, व्रत रख के साधना करते हैं। ठीक है, और इसमें मंदिर की कलश स्थापना की जाती है जोगी बिठाई रस्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? ए दंतेवाड़ा, बी कोंडागांव, सी जगदलपुर, डी नारायणपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जगदलपुर। बस्तर में गोचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? ए आषाढ़, बी कार्तिक, सी सावन, डी बैसाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आषाढ़। बस्तर में जो है गोचा पर्व, ठीक है, या इसी को बोलते हैं रथ यात्रा, ठीक है, इसका आयोजन आषाढ़ महीने में किया जाता है। बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? ए ब्राह्मण कन्या, बी कुम्हार कन्या, सी लोहार कन्या, डी मेहरा कन्या, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, काछिन गादी जो है जिसमें काछिन माता जो है, ठीक है, उनका स्वागत किया जाता है काछिन देवी का, ठीक है, उसमें उनकी संवाहिका होती है मेहरा कन्या। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा का त्यौहार शुरू किया था? ए महाराजा रामचंद्र, बी महाराजा पुरुषोत्तम देव, सी महाराजा जाजल देव, डी महाराजा नारायण देव। करेक्ट आंसर रहेगा बी महाराजा पुरुषोत्तम देव। ऐसा माना जाता है कि, ठीक है, महाराजा पुरुषोत्तम देव द्वारा बस्तर दशहरा की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? ए तीजा महोत्सव, बी गोचा महोत्सव, सी भोरमदेव महोत्सव, डी मड़ई महोत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोचा महोत्सव। गोचा महोत्सव को ही रथ महोत्सव कहा जाता है। इसका आयोजन बस्तर में किया जाता है हर साल। किस महीने में? आषाढ़ के महीने में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? ए बीज पंडुम, बी दशहरा, सी चैत परब, डी मड़ई, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दशहरा। देखिए, मावली परघाव जो है वो बस्तर दशहरा का एक रस्म है, ठीक है। इसका मतलब मावली परघाव का मतलब क्या होता है? मावली देवी का स्वागत करना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जोगी बिठाई में मैंने बताया था, जोगी जी जो है, जो 9 जो हलवा सदस्य इसमें 9 दिन में साधना में बैठते हैं, ठीक है, उन्हें उठाया जाता है और दंतेवाड़ा से जो डोली लाई गई मावली माता का स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? ए काछिन गादी, बी जोगी बिठाई, सी पंचकोसी, डी मावली परगाव, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंचकोशी। इसके अलावा काछिन गादी जिसमें काछिन माता को बैठाया जाता है, बी जोगी बिठाई जिसमें 9 दिन तक जोगी जो है साधना में बैठता है, डी मावली परगाव जिसमें जोगी को उठा के, ठीक है, मावली माता का स्वागत किया जाता है। तो ऑप्शन ए बी डी करेक्ट हो जाएगा, सी इसमें से नहीं होने वाला। दंतेश्वरी मंदिर देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। देवी दंतेश्वरी को भक्ति भाव अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग किस त्योहार के दौरान इकट्ठा होते हैं? ए नवरात्रि, बी दशहरा, सी गोचा पर्व, डी मड़ई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दशहरा। देखिए, बस्तर दशहरा जो है ना, ये मुख्य रूप से माता दंतेश्वरी के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मावली देवी का भी स्वागत किया जाता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बोलेगा कि बस्तर दशहरा किस देवी की आराधना हेतु किया जाता है, तो वो है दंतेश्वरी माँ, ठीक है। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? सेम क्वेश्चन मैंने बताया, बस्तर में दशहरा के अवसर पर विशेष रूप से माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तुपकी किस पर्व से संबंधित है? ए नवाखाई, बी दिवाली, सी दशहरा, डी रथ यात्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा रथ यात्रा, ठीक है, डी रथ यात्रा। तुपकी जो है डी रथ यात्रा या गोचा पर्व से संबंधित है। इस राज्य में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है? ए काछिन गादी, डी बी जोगी बिठाई,
सी गोचा, डी मड़ई। करेक्ट आंसर होगा डी मड़ई। देखिए, मड़ई उत्सव जो मनाया जाता है ना भाई, वो बस्तर दशहरा का हिस्सा नहीं है। काचिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? सेम क्वेश्चन हमने बताया। काचिन गादी जो सबसे बस्तर दशहरा की सबसे पहला रस्म है, ये किसका हिस्सा है? तो भाई दशहरा, बस्तर दशहरा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? ए दंतेश्वरी, बी बमलेश्वरी, सी समलेश्वरी, डी महामाया। करेक्ट आंसर रहेगा ए दंतेश्वरी। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम है? ए भीतर रैनी, बी ओहाड़ी, सी मावली परघाव, डी दशहरा यात्रा। करेक्ट आंसर रहेगा ए भीतर रैनी। भीतर रैनी बस्तर दशहरा के दौरान विजयदशमी के दिवस में होने वाला रस्म है। इस रस्म में 8 पहियों वाले रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट है। उत्तर बी नहीं होगा, उत्तर होगा ए। ठीक है, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, बी। आंसर होगा ए भीतर रैनी। बस्तर दशहरा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ए रैनी यात्रा, बी धनु कांड्या, सी गंगामुड़ा यात्रा, डी मावली परघाव। करेक्ट आंसर रहेगा सी गंगामुड़ा यात्रा। देखिए, गंगामुड़ा यात्रा जो है बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है क्या है गंगामुड़ा यात्रा। तो मावली माई के विदाई का अंतिम कार्यक्रम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक कला और संस्कृति से रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। आगे और भी जो भी टॉपिक छत्तीसगढ़ में जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये व्यक्तित्व हो गए, ये सारे टॉपिक जल्दी ही ख़त्म, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं जल्दी ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।